हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक महत्वपूर्ण लेक्चर में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज को जो टॉपिक है ना, एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम। दिखाई दे रहा है? एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अगर ये एलसीएम आ जाएगा ना तो आप समझिए एक से एक भिन्न का जोड़ जैसा भी अगर आप कोई दे, किसी तरह का क्वेश्चन दे, आप आराम से बना दीजिएगा जब इन सभी का एलसीएम निकालने के लिए आप सीख जाइएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा तो अलग ही बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इतना जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बताएंगे अंत में। ये सभी क्वेश्चन जो है ना हम अंत में बताएंगे। अभी सिखाएंगे कि आखिर यहाँ तक कैसे आएंगे, ठीक है। यहाँ तक पहुंचेंगे, इसी लेक्चर में इन सभी का हम बताएंगे। और बहुत सारे एलसीएम सिखा दिए हैं पिछले लेक्चर में, जैसे 2, 4, 6, 8 का, इन सभी का ऐसा जो है ना, इन सभी का एलसीएम निकालने के लिए हम सिखा दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसा भी सिखाएंगे कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है तो इन दोनों का एलसीएम अगर निकालिएगा तो एलसीएम क्या होगा, ये भी सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कहां से इसको मिटाते हैं और कैसे याद रखिएगा। यहाँ पर हम साइड में थोड़ा सा ऐसे करके हम लिख देते हैं, क्योंकि मिटा देते हैं एक्स 2x का एलसीएम, ठीक है। पहला, दूसरा इसको बाद में बताएंगे हम, x 2x और 3x। इसके बाद तीसरा x 2x स्क्वायर का एलसीएम। उसके बाद चौथा 3ab और 2a का एलसीएम। आप लोग को दिखाई दे रहा है, हम बता देंगे, ठीक है। बस अभी यहाँ पे उतारते रहे। पांचवा 3a और है 3ab। तो ये हम लास्ट में आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। पूरा के पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, ठीक है ना। चलिए, तो हम पिछले वीडियो में क्या सिखाए थे प्यारे बच्चों, इस तरह का कि 2, 4 का अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालना है, इस तरह से आपको सिखा दिए थे कि 2 दूनी 4 और इनका जो एलसीएम 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4। और उसके बाद में और क्या सिखाए थे, फैक्टर करके। कैसे सिखाए थे कि जैसे अगर यहाँ पे 4 है और 32 है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कहें कि सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़ना है 4 को, इस तरह से आपको आता है तोड़ने, 2, 2 इस तरह से करके। तो इसको जब तोड़िएगा, फैक्टर कीजिएगा, तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 2। और 32 को जब तोड़िएगा तो 32 को इस तरह तोड़िए, 2 दूनी 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी, फिर 2 से 2 दूनी 4। तो अगर आप 16 को फैक्टर कीजिएगा तो आप लिखिएगा कै गो, 1 2 3 4 5 गो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से। और जब इन दोनों के एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालना है बेचारे प्यारे बच्चे बताए थे कि जो यहाँ पे कॉमन है तो इसमें भी कॉमन एक ले लीजिए एलसीएम। जैसे 4 और 16 का अगर एलसीएम निकाल रहा है तो कैसे, इन दोनों जो है ना, इन दोनों के ले लीजिए, 2 ले लिए, यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको भी ले लीजिए। अब बाकी जो बचा हुआ है इन सबको भी क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो कई वो बचा हुआ है, इसका कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे जो बचा हुआ उसको डायरेक्ट क्या करना है, 3 को बचा हुआ है, लिख देना है। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आया, 32। अब ध्यान से देखिए क्या आया, 32। हम एलसीएम किसका निकाल रहे थे, 4 32 का, और यहाँ पर देखिए 32 ही आ गया, क्या आ गया, 32 आ गया। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर घात के रूप में ऐसे दे, यही क्वेश्चन को दूसरा तरीका से ऐसे अगर दे आप 4 को क्या लिखेगा, 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, देखिएगा 4 को आप 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये 7th क्लास की बात है। अगर नहीं, अगर बच्चे अगर छोटे हैं, मतलब कि 6th 4th है, तो बता देते हैं कि
ये जो 2 गुने 2 कीजिएगा ना तो 2 का पावर 2 हो जाता है। वही 32 कै है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जानते हैं 32 का 2 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर ये ऐसे ना देखे 4 और 32 ना देखे ऐसे दे कि 2 पावर 2 और 2 पावर 5 का एलसीएम का होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या होगा का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। 2 पावर 2 और 2 पावर 5 का एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों। तो जैसे ये 4 को हम क्या लिखे हैं 2 पावर 2 और 32 को क्या लिखे हैं 2 पावर 5, तो जैसे 4 और 32 का एलसीएम 32 आया है, उसी तरह से 2 पावर 5 और 2 पावर 2 और 2 पावर 5 का एलसीएम जब निकालिएगा तो आपका ई वाला बड़ा घात वाला आ जाएगा। 2 पावर 2 और 2 पावर 5 का एलसीएम 2 पावर 5 और इसी को क्या लिखिएगा 32 लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको बताना। अगर यहाँ पे घात समान है, यहाँ पे घात क्या है इसको बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। ये दोनों आधार हैं, ये दोनों घात है। जब आधार आधार समान हो और उसका एलसीएम पूछा जाए तो जो पावर होता है ज्यादा वाला वही उसका एलसीएम हो जाता है। अभी एक क्वेश्चन बताए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। इसको मिटाते हैं, चिंता मत कीजिएगा, हम पूरे के पूरा एकदम 100% सिखा देंगे, सब कुछ टोटल देखिएगा। जैसे अगर आपके पास 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 6 है, अगर इसका एलसीएम अगर कोई पूछे आपसे, अगर इसका एलसीएम अगर कोई पूछे आपसे तो एलसीएम क्या बता देना है। देखिए यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो जो घात ज्यादा होगा ना वही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 का जब कीजिएगा तो 2 गुने कई बार 6 बार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 6 बार हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64 आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे बता देना घात के रूप में, ठीक है तेरे बच्चों। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि 3 का पावर 7 और 3 का पावर 7 और 3 का पावर 9 का एलसीएम क्या होगा, तो अब तो सिंपल से बता दीजिएगा क्या होगा का एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है एलसीएम। तो आपको आंसर में क्या बता देना है, आंसर में 3 का पावर 9 इसका क्या हो जाएगा, इससे 3 का पावर 7 और 3 का पावर 9 जो घात ज्यादा होगा वही बता देना है, एलसीएम उसका हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, जिसे 4 का पावर 8 दे दिया जाए और यहाँ पे 4 का पावर 12 दे दिया जाए और इसका अगर एलसीएम पूछे प्यारे बच्चों, अगर 4 का पावर 8 दे दे, 4 का पावर 12 दे दे और इसका एलसीएम अगर पूछे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 का पावर 12 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, हम मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग को उतार लेना है। अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पर जैसे 2 का पावर फिर ले रहे हैं यहाँ पे 4 और 2 का पावर हम 6 ले रहे हैं, इसका एलसीएम, ठीक है फिर से, तो इसका एलसीएम जानते हैं कितना होगा, इसका 2 का पावर 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 का पावर 6। अगर इसको समझना है कैसे होता है तो इसको 2 का पावर 4 को फैक्टर ऐसे करके लिख दीजिएगा, गुना करके। तो 2 का पावर 4 को लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और वही 2 का पावर 6 को लिखिएगा, इसको लिखिएगा ना तो इसको आ जाएगा 16 और इसको लिखिएगा तो आ जाएगा 64। और जब इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा ऐसे करके तो 2 से निकालिएगा तो 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 32 दूनी 64, फिर 2 से 4 दूनी 8 और 16 दूनी 32, फिर 2 से 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 और ये गलत हो गया 4 और फिर यहाँ पे 2 से तो 1 2 क्या होगा।
देखिए एक, अब बचा हुआ लास्ट में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 6, अगर इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्या हुआ 6 हो गया, मतलब 64 हो जाएगा आंसर। या इसी को आप क्या लिखेगा 2 का पावर 6, वही तो किसी तरह से मतलब बड़ा घात वाला एलसीएम हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, किस तरह का, जैसे अगर एक्स मिल जाए, नहीं एक्स नहीं, ऐसे जैसे अभी क्या देखें कि 2 का पावर 4 है और 2 का पावर 6 है, ठीक है, 2 का पावर 4 है और 2 का पावर 6 है, अगर इसका एलसीएम अगर कोई से पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या बताना है 2 का पावर 6, तो अगर यहाँ पे 2 के जगह पे अगर कोई आपसे एक्स रख दे, ठीक है, अगर इसका एलसीएम तो आपको क्या देगा 2 का पावर 6, उसी तरह से अगर यहाँ पे 2 के जगह एक्स रख दे और यहाँ पे 4 रख दे, उसके बाद 2 की जगह यहाँ भी एक्स रख दे और यहाँ पे 6, और इसका अगर कोई एलसीएम पूछे तो क्या बताना है, वही बताना है जो पहले बता रहे थे, एक्स पावर 6 ही बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। किसी तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर एक्स पावर 2 और एक्स पावर 3 का एलसीएम क्या होगा, तो सोचना नहीं है, बस अधिक घात वाला को बता देना है, 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर x पावर 5 है और x पावर 9 है, अगर इसका कोई एलसीएम पूछे तो क्या बता देना है, x पावर 9 बता देना है। इसी तरह से अगर x पावर अगर 10 है और x पावर 15 है, इसका अगर कोई एलसीएम पूछे तो क्या बता देना है, x पावर 15 बता देना। इस तरह से मतलब बड़ा घात वाला था, बस सिंपल सा इतना समझ जाना है, ठीक है। बड़ा घात वाला जैसे ई बताएं वैसे ही इसका हो जाता है, ये तो सिंपल सिंपल सा था। अब आगे देखिए थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो बड़ा घात वाला का एलसीएम बता देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर ऐसे मिल जाए कि यहाँ पर देखिए पहला देख बता रहे हैं, ऐसे x है और यहाँ पे 2x, x है और यहाँ पे 2x है, तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, पावर 1 है, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, तो पावर x है, तो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो x इसका एलसीएम ऐसे करना, जैसे 2 है और 4 एलसीएम निकालने के लिए हम बताए तो सॉरी यहाँ पर 2 कुछ और लेते हैं, यहाँ पे 8 लेते हैं, यहाँ पे 16, तो इसको 2 गुने 2 गुने 2 लिखिएगा, इसको लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसका जब एलसीएम अगर हम निकालना है दोनों 8 और 16 का, तो ये 2 है, ये 2 है, इसको उतार लीजिए, मतलब जो कॉमन है उसको उतार लीजिए, एलसीएम में आ जाएगा। जो कॉमन है उसको भी क्या है उतार लीजिएगा, कॉमन, इसको भी है, इसको भी उतार लीजिए। तो आप ए तीनों को तो ले लिए, इसके साथ ए वाला, इसके साथ ए और इसके साथ ए, मतलब इस तरह से क्या कर लिए हम कॉमन, मतलब इन दोनों को हम एक मान लिए, इन दोनों के एलसीएम कर लिए हैं, ठीक है, मतलब कॉमन ले लिए। अब यहाँ बचा हुआ सिर्फ एक, तो जो बचा हुआ उसको भी क्या करना है इसमें लिख देना है, यही इसका क्या हो जाता है एलसीएम। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो अगर x और 2x का अगर एलसीएम निकालना है, ठीक है, x और 2x का एलसीएम, तो x और x का एलसीएम हो जाएगा x, ठीक है, x और x, जैसे 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा एलसीएम, 2 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, ऐसे लगाइएगा और एक बार में क्या होगा काट दीजिएगा, तो 2 का एलसीएम जैसे ही 2 होता है, उसी तरह से x का एलसीएम क्या होता है x हो जाएगा प्यारे बच्चों, x का एलसीएम क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ध्यान समझिए जो अंक है उसका भी कर लेना है, और 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2 होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम डायरेक्ट 2 हो जाता है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसका एलसीएम x और 2x का एलसीएम क्या हो जाएगा 2x, x और 2x का एलसीएम क्या हो जाएगा 2x। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे
2x है और यहाँ पे 3x है, ठीक है, 2x है और 3x है। तो अगर इसका एलसीएम अगर निकालना है तो क्या करना है, x इसमें भी x इसमें भी है, तो x का एलसीएम x हो जाएगा, ठीक है। तो x का एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाता है प्यारे, क्या होता है 6। तो इसका जो हो जाएगा 6x एलसीएम हो जाएगा, इसका 2x और 3x का एलसीएम 6x हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वो अभी ये बता दिए हैं और आप बताएंगे। जैसे यहाँ पे x 2x और 3x है, जैसे यहाँ पर देखिए x है 2x है और 3x है, ये वाला बता रहे हैं x 2x और 3x। तो इसका एलसीएम अगर निकालना है तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x का एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। x का एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 2 3 का एलसीएम निकालिएगा, 1 2 और 3 का एलसीएम डायरेक्ट क्या करना है, गुना कर देना है। तो इसका कितना हो जाएगा 6, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 6x। 2x और 3x का एलसीएम भी 6 हो जाएगा, 1x 2x और 3x का एलसीएम भी क्या हो जाएगा 6x हो जाता है। एक और क्वेश्चन ही जो है मस्त, जैसे आपके पास 2 है, उसके बाद 3x है, उसके बाद 4x है, तब यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, x का पावर 0 होता है प्यारे बच्चों, तो वो ध्यान नहीं देना है। तो हम क्या बताए हैं कि जो कॉमन नहीं होता है वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x तो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं है, फिर भी बताए हैं कि हो जाए। जैसे यहाँ पे बताए थे कि 4 और 16, इसको 2 गुने 2 और इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 फैक्टर करके, तो ये तो हम ले लेते हैं एलसीएम में, ले लिए, ये भी ले लिए। अब जो बचा तो भी ले लेते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर जो कॉमन इसमें है वो तो ले लिए, बाकी जो होता है वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर x का एलसीएम x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 3 4 का एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। तो कर दीजिए गुने 12, मतलब 12x यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 3x 4x का एलसीएम आपको 12x हो जाएगा, 2 3x 4x का एलसीएम 12x हो जाएगा, 2 3x 4x का एलसीएम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 हो जाता है, ठीक है। अब आगे और ऐसा ही क्वेश्चन देंगे आपको बताने के लिए, और होमवर्क भी देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, एक आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। जैसे 3x है और 4x है और यहाँ सिर्फ 4 रख दिए और यहाँ पे 6x, ठीक है। अगर इसका एलसीएम अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, इसका अगर कोई एलसीएम पूछे प्यारे बच्चों, अगर इसका एलसीएम अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे x और x का एलसीएम जब निकालिएगा तो x, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो मान लीजिएगा x का पावर क्या है 0 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। अब गुना कर दीजिए, गुना कैसे, 3 4 6 का एलसीएम निकालिए, 3 4 6 का एलसीएम निकालिएगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा 12 होगा, क्या होगा 12। तो यहाँ भी 12 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 12, x इसका हो जाएगा एलसीएम, 3x 4 6x का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब x अगर x 2 गो में है और 1 गो में ना है, फिर भी x एलसीएम होगा ही होगा, x एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 9x है और यहाँ पे सिर्फ हम ले रहे हैं 6। तो यहाँ पर भी देखिए सब में x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x नहीं है, फिर भी एलसीएम x लेना है, एलसीएम x होगा ही होगा, ठीक है। ये बस आप लोग को समझ लेना, एलसीएम होगा। अब क्या करना है कि 3 2 9 6 का एलसीएम निकालिएगा तो जानते हैं कितना आएगा 18 आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा कितना आएगा 18। अब इसका एलसीएम जो हो जाएगा 18 x हो जाएगा, x में 18 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 18 x हो जाएगा, ठीक है ना। एक और देखिए यहाँ पे
3ab है, क्या है 3ab और 2a, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है, इसमें a है, इसमें भी a है, तो a को a लेना है, ज्यादा नहीं, a को a लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या कर ली, a को a ले लिए। अब ऐसा नहीं कि a को यहाँ से a और a को यहाँ से a, ऐसे नहीं, दोनों में से एक लेना है। ठीक है, एक कोई ले लिए, यहाँ से ले लिए। ठीक, अब यहाँ b है, यहाँ b नहीं, तो b भी क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ b है, यहाँ b और यहाँ b नहीं, तो b भी क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। अब 3 और 2 का एलसीएम निकालेगा तो होगा 6, तो यहाँ पे 6ab इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर 6ab इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 3ab और 2a का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6ab। अगर आप ये भी अगर लेते हैं कि 3ab और 2ab, अगर इसका भी अगर एलसीएम निकालेगा तो जानते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए a है, यहाँ भी है, तो a ले लीजिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो b ले लीजिए, और 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, तो इसका भी हो जाएगा 6ab एलसीएम होगा। अब ऐसे नहीं समझना है कि यहाँ पे 3ab और यहाँ पे 2 है, 3ab का भी और 3ab और 2a का एलसीएम भी 6ab आया है, और 3ab और 2ab का एलसीएम भी 6ab आया है। ये दोनों कैल्शियम सही है आपका, ठीक ना। ऐसे नहीं समझना है कि ये गलत है, इसका भी एलसीएम यही आएगा, इसका भी एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन जैसे, हाँ एक और तीसरा नंबर बताते हैं। ये जो है थोड़ा सा प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एलसीएम सिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपको अगर ऐसा मिल जाए 1/2x प्लस 1/x, ऐसा अगर भिन्न का जोड़ मिल जाए तब आपको ऐसा बनाना है, ठीक ना, तब आपको काम देगा। अगर ऐसा अगर भिन्न का जोड़ मिल जाए तब आपको ये एलसीएम काम देगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे तीसरा है क्वेश्चन एगो, x है और 2x स्क्वायर है। तो अभी क्या बताया, 2 और 2 स्क्वायर का, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2, तो इसका एलसीएम क्या होता है, बड़ा घात वाला। तो यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो x का पावर 1 और x का पावर 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, x का पावर 2, और यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, तो आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर 3x और 3x स्क्वायर दे दे तो आपका एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर आप उतार लीजिएगा, और यहाँ 3 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके पास कि 3a है और 3abc है, इसका एलसीएम, अगर इसका एलसीएम अगर कोई पूछे आपसे तो यहाँ पर देखिए a है, ये उतार लीजिए, और बाकी यहाँ b नहीं है तो b भी उतार लीजिए, यहाँ c नहीं है तो c भी यहाँ वाला उतार लीजिए, और 3 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, और 3abc इसका एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों। कहने का मतलब अगर 3abc और 2abc का अगर कोई एलसीएम आपसे पूछे तो abc का एलसीएम abc हो जाएगा, abc का एलसीएम क्या हो जाएगा, abc, और 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, मतलब आपका 6abc एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों। कैसा लगा यह वीडियो, समझ में आया यहाँ तक, या पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है ना। तो अगले वीडियो हम फिर यहाँ से बढ़ेंगे, और जब एड फ्रैक्शन बताएंगे तो वहां पर भी हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे ये सब एलसीएम। जैसे ऐसा देंगे इस तरह का, वो अगर x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर है, इस तरह का अगर एड फ्रैक्शन भिन्न का जोड़ है, इस तरह का अगर भिन्न का जोड़ है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एलसीएम बताने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। तो कैसा लगा यहाँ तक, कैसे समझ पाए या नहीं समझ में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से क्या कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पिछले वाला लेक्चर भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पूरी तरह से आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा जब दोनों लेक्चर देख लीजिएगा। तो बस कमेंट करके बताना है, और कैसा लगा लाइक करके बताना है, हाँ कि अच्छा है।
ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से, ऐसे ही टॉपिक लेंगे। फिर तब तक के लिए